बिहार के युवाओं की, बिहारियों की। आपकी लड़ाई 15 में तो लालू यादव जी से समझौता किए थे, उसके बाद 5 साल आपने हरियाली यात्रा, जनधन योजना, 7 निश्चय योजना, शराब, नरेंद्र मोदी जी आपके बीजेपी के कितने नेता शराब पकड़ाए हैं, एडवर्टाइजमेंट उतार दीजिए। सबसे ज्यादा रेवेन्यू की क्षति एक तो हमने लूटा, एक हमारे ही पैसा बाहर गए और अधिक पैसे में हम शराब खरीदे। परिवार को बर्बाद करने में आपकी डबल इंजन की सरकार की भूमिका सबसे ज्यादा है। 5,32,000 जो सीट है वैकेंट, उसको 2 साल के अंदर हम सरकारी सीट को भरेंगे हर परिस्थिति में। और बांग्लादेश के तट पर माननीय यूनुस बाबू ने जिस अर्थव्यवस्था के साथ गरीबी समाप्त करने का संकल्प लिया, आज हम अपने इस 30 साल बनाम 3 साल की इस यात्रा, जो हमारी प्रतिज्ञा यात्रा गांव-गांव तक जाएगी, हर व्यक्ति तक, यह किताब हर व्यक्ति के हाथ में होगा। दुनिया का पहला इतिहास, कोई एक व्यक्ति, एक परिवार, जो ये जनाधिकार परिवार बैठा है, ये बिहार का सेवक और बेटा है और बिहार के हर घर की जिंदगी को मुस्कुराना चाहता है। इसीलिए हम इस संकल्प के साथ आज हमने इस समृद्ध बिहार की कल्पना के साथ इसका विमोचन किया है। लोग मैनिफेस्टो लाते हैं, लोग ट्विटर करते हैं, लोग जात पात को देखते हैं, लोग आज भी 30% बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात करते हैं। आज भी जब युग विज्ञान और अध्यात्म में दुनिया में गया तो लोग बिहार को जाति का कोर बना के रखे हुए हैं। गठबंधन की गंदी राजनीति, जाति व्यवस्था और के आधार पर मैं आग्रह करूंगा महागठबंधन से कि एनडीए ने क्या किया, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। आप दलित और मुसलमान का दाम देना बंद करिए। मुसलमानों को यह कहना कि बीजेपी आ जाएगा, बीजेपी 15 सालों से। प्रमुख मुद्दा है समान शिक्षा, समान स्वास्थ्य और जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार की व्यवस्था। और सरकारी नहीं हो सकते हैं तो प्राइवेट रोजगार की व्यवस्था कैसे किया जाए, छोटे छोटे उद्योग कैसे लगाया जाए, इसका एक क्रमबद्ध तरीके से सजाया गया है। और जो बिहार में कुव्यवस्था है, अपराधियों का जो बोलबाला बढ़ा हुआ है, उस पर किस तरह कंट्रोल करेंगे उसकी चर्चा है। जितनी भी संविदा पर अभी नौकरी चल रहे हैं उस सभी को समाप्त करेंगे, लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएंगे, इस पर विशेष रूप से चर्चा किया गया है। एक मोटी घोषणा पत्र है जो एक बिहार के हर गांव, जैसे मखान, हम लोग कोसी में जाते हैं, मखान की खेती हो तो उस पर उद्योग कैसे लगाएंगे उसकी चर्चा की गई है। जैसे मांस, यहाँ सबसे ज़्यादा नदी है, उसमें मछली उद्योग किस तरह प्रभावित किया जाए, बाहर से मछली जो बिहार में आते हैं ना आए और बिहार का मछली बाहर जाए, इस पर क्या है रोड मैप है, वो टोटल एक बिंदु पर रोड मैप है। और मुख्य रूप से स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था और वह बेरोजगारों और जंगल राज से मुक्ति की बात की गई है। आप जब घोषणा पत्र पढ़ेंगे तो आपको सब चीज़ सामने आएगा। राजेश रंजन, जन अधिकार पार्टी, राष्ट्रीय महासचिव। जैसा कि हम आज हमारे नेता पप्पू यादव जी ने लॉन्च किया है, इस प्रतिज्ञा पत्र का मेन परिविष्ट ये है कि हम लोग बेरोजगारी को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। बिहार की आज स्थिति क्या है, बिहार में करप्शन, बलात्कार, आज विश्व में बिहार का प्रथम स्थान है अपराध और बलात्कार के मामले में, हम उसको कैसे ख़त्म करेंगे। रोजगार एक बड़ा मुद्दा है बिहार के परिप्रेक्ष्य में, उस पर हम लोग बात करना चाहते हैं कि नौजवानों को रोजगार कैसे दिया जा सकता हो, व्यापार का वातावरण यहाँ पे बिहार के अंदर कैसे बनाया जा सकता है, उसके बारे में हम लोगों ने बात किया है। महिलाओं को सुरक्षा कैसे दिया जा सकता है उसके बारे में बात किया गया है। भ्रष्टाचार को जीरो कैसे किया जा सकता है उसके बारे में बात किया गया है। आज बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि कई सर्वे के अनुसार बिहार के परिप्रेक्ष्य में ये सर्वे आता है कि बिहार में कम से कम 75% बिहारी जो है कभी न कभी घूस
उनको घूस दे के काम कराना पड़ा है 75% बिहारियों को, और 50% बिहारियों का आंकड़ा ऐसा है कि वो कई बार घूस देते हैं। ये एक बड़ा दुर्भाग्य है कि जिस तरह से सरकार रही है नीतीश बाबू की यहाँ पे, और वो अपने आप को सुशासन बाबू के नाम से प्रसिद्ध और माने अपना चेहरा बनाए, उनके शासन में अगर इस प्रकार की बातें और इस प्रकार का आंकड़ा निकल के आता है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जैसा आपने देखा कोरोना काल के समय में जिस तरह से बिहारियों का अपमान किया गया, जब प्रदेश से बिहारियों को किस तरह से लाया गया है, पैदल चल के आए हैं, मर के आए हैं, तो ये सारी चीज़ों को लेके ना जनता सरकार से बिल्कुल ऊब चुकी है। और वही चीज़ हम लोगों सरकार को, जनता को बताना चाहते हैं कि सरकार ने जो चुनावी वादे किए हैं उसमें और आज जन अधिकार पार्टी के प्रतिज्ञा पत्र में क्या अंतर है, वो हमने आज बताया है। जन अधिकार पार्टी जो प्रतिज्ञा पत्र आज ला रही है, उस प्रतिज्ञा वो केवल घोषणा नहीं है, वो कोर्ट से एफिडेविट करा के ये प्रतिज्ञा पत्र लागू किया गया है। यदि बिहार की जनता जन अधिकार पार्टी की सरकार बिहार के अंदर लाती है, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पप्पू यादव जी का ऐसा कहना है कि हम 3 साल में बिहार की को जो हमने प्रतिज्ञा पत्र दिया है, जो सारी घोषणाएं की है, वो सारी घोषणाओं को हम लागू करेंगे, अन्यथा हम 3 साल के 1 दिन पहले राजनीति से संन्यास ले लेंगे। और ये सच भी है कि अगर हम बिहार की जनता के लिए नहीं कुछ कर सकते, तो हमारा कोई अधिकार नहीं है सत्ता में बने रहने का।